Hello student, today I am going to start your second chapter, that is microorganism, friend and foe. ठीक है ना? तो आज के चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हमारे दोस्त होते हैं या दुश्मन होते हैं। ठीक है ना? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आप लोगों को पता होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत सारे डिजीज को कैरी करते हैं। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बहुत सारे बीमारियां होती हैं, जबकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से हम यह देखते हैं कि बहुत सारे फूड स्टफ भी बनाए जाते हैं, जैसे कि इडली हुआ, डोसा हुआ, या आपको केक हुए, पेस्ट्रीज हुए, ये सारे चीज़ जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बनाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग जो है वो मेडिसिन बनाने के लिए भी किया जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी होते हैं, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों हैं। तो यहाँ पे अब हम यह जाने कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बहुत ही छोटा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसे कि हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए प्रायः माइक्रोस्कोप की मदद ली जाती है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द naked eye and can only be observed through a microscope are called microorganisms और माइक्रोब्स। माइक्रोस्कोप एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दो प्रकार के होंगे, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिंगल सेल्ड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा, जबकि मल्टी सेलुलर जिसके बहुत सारे जो मैनी सेल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले एक डच साइंटिस्ट हैं एंटोनियो वैन लीeuwenhoek, उन्होंने ही सबसे पहले इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने देखा। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज ए डच साइंटिस्ट एंटोनियो वैन लीeuwenhoek। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले उन्होंने अपने लैब में माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा। द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अब साइंस का वह ब्रांच जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डील्स किए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। वैसे साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको 1674 में, ठीक है ना, 1674 के द्वारा 1674 में ही लीeuwenhoek ने अपने ही द्वारा जो माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था उसी के द्वारा उन्होंने सबसे पहले एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने देखा। ठीक है ना? अब हम यह जाने कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ मौजूद हो सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर जगह मौजूद होते हैं, चाहे वो लैंड हो, मिट्टी में, चाहे वो वाटर हो या डिजर्ट एरिया हो, या हमारे शरीर पे या हमारे शरीर के अंदर, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद होते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह मौजूद होते हैं। दे कैन एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर लाइक droughts, in hot water springs, in desert, polar region and marshland।
मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी भी कंडीशन में वो रह सकते हैं, चाहे टेम्परेचर जो है वो चाहे ड्राउट हो या हॉट वाटर स्प्रिंग हो या डिजर्ट एरिया हो या पोलर रीजन ही क्यों ना हो। तो लैंड मर्सी लैंड हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद रहते हैं। दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम environment condition by forming a hard outer covering called cyst। ये क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब भी एक्सट्रीम कंडीशन में ये जाते हैं तो अपने बाहर ये एक हार्ड कवरिंग बना लेते हैं और उसी हार्ड कवरिंग के द्वारा ये अपने आप को बचाते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने प्रकार होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुख्य रूप से आपको 5 प्रकार के होंगे, ठीक है ना। उसी को अब हम लोग आगे जानेंगे, ठीक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के को मेन 5 स्टेप में इसको बांटा गया है। पहला है आपका बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, फिर अल्गी, फंगी और प्रोटोजोआ, ठीक है ना। बैक्टीरिया एक बहुत ही स्मॉल और सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसका साइज जो है वो 0.2 से लेकर के 100 माइक्रोन तक होते हैं। बैक्टीरिया को फिर आगे इसको 4 शेप में बांटा गया है। पहला है आपका इसका बैसिलिक, ये रॉड शेप होता है। एस्चेरोचिया कोइली, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है आपको कोकी, ये आपको स्फेरिकल शेप में होते हैं। इसके एग्जाम्पल आपका है एस्टेरियोटोकोकस निमोनिया। तीसरा है आपको विब्रो कॉमा शेप्ड के ये होते हैं, विब्रो कॉलरा। चौथा है आपको स्पिरेला, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, इस तरीके से लंबे लंबे बनाए जाते हैं ऐसे स्पाइरल शेप्ड के। इसके एग्जाम्पल आपको हो जाएंगे ये ट्रेपोनेमा पैलिडम। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया जो है ये आगे 4 शेप में इसको बांटा गया है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया एक बहुत ही स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। फिर आगे बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक भी होता है और एनाएरोबिक भी होता है। एरोबिक बैक्टीरिया जो जिसके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और दूसरा जो है वो बिना ऑक्सीजन के, नॉन ऑक्सीजन के ये रह सकते हैं, मतलब कि इनको अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वायरस के बारे में। वायरस क्या होता है, ओके रोक दीजिए। आगे आपको वायरस के बारे में पढ़ना है। वायरस क्या होता है? द वर्ड वायरस मीन्स पॉइजनस लिक्विड। वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो वायरस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है एक पॉइजनस लिक्विड होता है, ठीक है। ये प्रोटीन के कोट होते हैं। वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस जो है एक स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका साइज जो है वो 20 से 300 न्यू तक होते हैं। They can only be studied under an electron microscope। वायरस को केवल एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही स्टडी इसकी की जा सकती है, ठीक है ना। तो वायरस को देखने
के लिए, वायरस के बारे में स्टडी करने के लिए हमें एक बहुत ही उच्च क्वालिटी के माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है, जिसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। दे आर एसेलुलर, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव एनी ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ए सेल। तो वायरस के सेल में, ये वायरस क्या होता है, एक एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके सेल में कोई भी सब्सटेंस मौजूद नहीं होते हैं। तो वायरस एक लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिंकिंग होता है। वायरस खुद से रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, वायरस खुद से ग्रोथ नहीं करते हैं, लेकिन जब भी वायरस एक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आते हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल पे अटैक करते हैं और उस सेल को वो भ्रष्ट कर देते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं और फिर अगले सेल पे वो अटैक करते हैं। इस तरीके से जब वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आते हैं तब उनका ग्रोथ होता है। इसलिए वायरस को ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही लिया जाता है और ना ही नॉन लिविंग में लिया जाता है। वायरस के कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, वैक्सीनिया वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV-1 वायरस और एक पोलियो वायरस। ये आपका वायरस हुआ। अब आगे हम लोग अलगी के बारे में पढ़ेंगे। अलगी क्या होता है? अलगी इज ए ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट्स। अलगी एक सिंपल प्लांट्स का एक ग्रुप होता है। आप लोगों ने देखा होगा, प्रायः हम लोग देखते हैं पॉन्ड में ऊपर में एक हरे कलर का, पूरे पॉन्ड में हरे कलर का काई की तरह फैल की तरह पानी के सरफेस पे जो प्लांट फैले हुए रहते हैं वही क्या कहलाते हैं? अलगी कहलाते हैं। अलगी को लैटिन शब्द में सीवीड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीवीड्स कहा जाता है। अलगी के जो साइज, शेप या इसके हैबिटेट जो हैं ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलगी भी मुख्य रूप से आपको यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलगी में आपको स्टेम नहीं होते हैं, रूट्स भी नहीं होते हैं, उनके लीव्स नहीं होते हैं। दे लाइक अदर प्लांट्स की तरह दे हैव नो स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। लेकिन अलगी अपना भोजन जो है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इसलिए ये अपना भोजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बना लेता है। ठीक है ना? अलगी के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्लेमाटोमोनास, सीवीड्स, एस्पैरोगैरा, वॉलवॉक्स। एस्पैरोगैरा तो आपको पिछले कक्षा में बताया गया था कि एस्पैरोगैरा का बाइनरी फ्यूजन बताया गया था कि किस तरीके से एस्पैरोगैरा जो है वो पूरे पॉन्ड में किस तरीके से फैलता है। ये एस्पैरोगैरा जो है ये फिर आगे जब बढ़ेंगे तो ये दो भागों में ये टूट जाता है। ठीक है ना? ये दो भागों में टूट जाएगा, एक इधर बन जाएगा, फिर एक इधर बनेगा, फिर इस तरीके से ये भी टूटता है, ये भी टूटता है। इस तरीके से ये पूरे पॉन्ड में फैल जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट फंगी के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ भी था फंगी, इसके बाद प्रोटोजोआ पढ़ लेंगे। तो फंगी इज ए ग्रुप ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट लाइक क्लोरोफिल। फंगी को आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि एक एग्जांपल आपका मशरूम का हो गया। तो मशरूम में तो क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, लैक ऑफ क्लोरोफिल होते हैं। फंगी इज ए ग्रुप ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट लैक ऑफ क्लोरोफिल। तो इस प्रकार के जो भी
माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको क्या कहा जाएगा? फंगी कहा जाएगा। फंगी प्रायः डार्क, वार्म और मॉइस्ट कंडीशन में ही ग्रो करते हैं। दे जनरली ग्रो इन डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन। आपने मशरूम की खेती देखी होगी, किस तरीके से मशरूम की खेती की जाती है। डार्क रखा जाता है, बिल्कुल वार्म, और उसको एक बैग में भूसा रखा में उसको ग्रो किया जाता है ताकि उसको मॉइस्चर लगातार मिलते रहे। फंगी आगे आपको ये एस्पेरोफाइट्स होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं। एस्पेरोफाइट्स जो कि डेड फूड को खाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि डेड एनिमल हुआ या डेड प्लांट हुआ, उसको उस पे जो भी फंगी लगेंगे वो एस्पेरोफाइट कहलाएंगे। और पैरासाइट जैसे कि किसी होस्ट प्लांट पे या एनिमल पे रह करके अगर कोई फंगी अपना भोजन ले रहा हो तो उसे पैरासाइट्स कहा जाएगा। फंगी यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल आपको यीस्ट हो गया, मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल मशरूम हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आगे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, ये फंगी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। यीस्ट होगा, माउल्ड होगा, मशरूम और पेनिसिलियम, ये आपका फंगी के एग्जाम्पल होंगे। अब लास्ट आपका बच रहा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मीन्स द फर्स्ट एनिमल, इसको फर्स्ट एनिमल कहा जाता है। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। दे आर इंक्लूड इन सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा, इसको एक अलग किंगडम में लिया जाता है जिसको कि प्रोटिस्टा कहा जाता है। दे आर फाउंड इन पॉन्ड, लेक्स, रिवर, सी एंड डंप सॉइल, हर जगह आपको प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ आपको ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। सैप्रोफिटिक अभी बताए हैं, जो डेड प्लांट या एनिमल को खाते हैं, या ये प्रोटोजोआ जो आपको होस्ट प्लांट से या होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो पैरासिटिक हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं आपको प्रोटोजोआ के। अमीबा हो जाएगा, पारामेशियम होगा, ट्राइपैनोसोमा हो जाएगा और इग्लोना। यह इग्लोना जो है ना, ये एक एक्सेप्शन हो जाएगा, ये एक ग्रीन, ये इसमें आपको क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है ना। इग्लोना जो है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल होने के कारण ये अपना भोजन जो है वो खुद बनाता है। अब आगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या इसके उपयोग हैं, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक।